मङ्गलं पुण्डरीकाक्ष मङ्गलायस्तनोहरे। यं ब्रह्म विभान्दे विश्वोदगते कारणवीश्वरं वा तस्मै नमो विघ्न विनाशनाय भगवत प्राणपुरुषोत्तमाय नमो नमः। हस्तौ इति मन्त्रस्य मेरो पृष्ठार्षि चुतलं छन्दः कूर्मो देवता आसन पवित्र कर्णे विनियोगा। ओम पृथ्वी तया दता लोका देवी त्वं विष्णुना दता त्वं च धारय मां देवीं पवित्रं कुरु शासनं चिद्रूपिणी महामाये ब्रह्म तेजा समन्विते पृष्ठदेवी शिखा मध्ये तेजो वृद्धिं कुरुष्व मे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर आयो प्रमुखे। कलश मध्यपां पते वर्णाय नमो नमः। कर्माकलशस्य पूजनं गन्धाक्षत पुष्पाणि समर्पयामि नमस्करोमि। पवित्र पूजा करें तो शून्य मस्तक की कोई पूजा नहीं होती है। उससे पहले हमें तिलक लगाना पड़ता है। तिलक कर लगाने के बाद ललाटे तिलकम बिना। तो अब अपन तिलक वर्ण करेंगे, सबके तिलक लगाएंगे। ओम आदित्यावश भोर विदा क्षोभमानम यते धनम धान्यम पशुम बहुपुत्रलाभम सत्संवत्सरम दीर्घमायु स्वस्ति कल्याणम अस्तु। इनको दे दो, ये लगा लेंगे। रूपस्मिनो व्याप्तम मय गंड घाणा वंबई घाणा सर्वलोकम वै घाणा। वैसे उनको दे दो। और अब आप हाथ में पुष्प लीजिए और चावल लीजिए और भगवान का स्मरण कीजिए। मैं मंगलाचरण बोल रहा हूँ ठाकुर जी का स्वस्ति वाचन, जिससे हमारे मन इच्छित जो है फल प्राप्त होता है। भगवान के चरणारविंद भद्राः क्रतवो यन्तो विश्वतो दब्धासो अपरीतास उद्भिदाः देवानो यथा सदमिद्वर्धे असन्न प्रायुवो रक्षितारो दिवे देवानां भद्रासो मतिरजूयतां देवानागुं रातिरविनो निवर्ततां मा देवानागुं सख्यमुपशेदिमा वयं देवाने आयुः प्रतिरन्तु जीवसे तान् पूर्वया निविदाहु महे वयं भगं मित्रमदितिं दक्षमस्त्रिदं अर्यमणं वरुणगुं सोममश्विना सरस्वतीना सुवेगामयस्करता तन्नो वातो मयो भुवातु वेखजं तन्माता पृथ्वी तत्पिता द्यौः। तद माता, ये जो पृथ्वी हमारी माता है। स्वस्ति नस्तारिक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पति ददातु ओम प्रखदस्वा मरुतः कृष्णमातरः शुभं यावानो विदधि कुजगमयः अग्निजिव्या मनवः सूर्यचक्षुषो विश्वेनो देवा अवसागे मन्यः भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येम क्षभिर्यजत्राः यस्तैरैरङ्गैः तुष्टवागुं सस्तनो ब्रह्मसे महि देवहितं जदायुः शतमिन्नु सरिदो अन्ति देवा यत्र निशक्राजरसं तनूनां पुत्रासो यत पितरो भवन्ति मानो मध्यारेरकितायुर्गन्तोः अदितिरौरदितिरन्तरिक्षमदितिर्माता स पिता सपुत्राः विश्वे देवा अदते पंचजना अदत्रजातमदितिर्जनित्वम्। ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिरेव शान्तिः श्यामा शान्तिरेव। ओम यतो यतः समीहसे ततो नो अवयं कुरु सन्नः कुरु प्रजाभ्यो वयं नः पशुभ्यः। ओम शांति 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 सुशांत भवतु। श्रीमन महागणाधिपते नमः। मैं नाम बोलूंगा, आप उन देवताओं को स्मरण करेंगे। ओम इष्ट देवताभ्यो नमः। ओम कुल देवताभ्यो नमः। ओम ग्राम देवताभ्यो नमः। ओम स्थान देवताभ्यो नमः। ओम आणी हिरण्य गर्भाभ्यां नमः। ओम लक्ष्मी नारायणाभ्यां नमः। ओम उमा महेश्वराभ्यां नमः। ओम शचि पुरंदराभ्यां नमः। ओम मातृ पितृ चरणकमलेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। एतत् कर्म प्रधान भगवता श्री राधा कृष्णार चरणारविन्दयो नमो नमः। शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये अभीप्सितार्थसिद्ध्यर्थं पूजितो यास्करास्करैः
सर्वविघ्नहरस्तस्मै गणाधिपतये नमः। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते। सर्वदा सर्वकार्येषु नास्ति तेषां मङ्गलम् येषां हृदयस्थो भगवान् मङ्गलायस्तनोरि तदेव लग्नं सुदिनं तदैव ताराबलं चन्द्रबलं तदैव विद्याबलं देवबलं तदैव लक्ष्मीपते तेऽङ्घ्रियुगं स्मरामि लाभस्तेषां जयस्तेषां कुतस्तेषां पराजय येषाम् इन्दीवरश्यामो हृदयस्थो जनार्दन यत्र योगेश्वरा कृष्ण हो, जहाँ योगेश्वर श्री कृष्ण होंगे और जहाँ श्री अर्जुन होंगे, यत्र योगेश्वरा कृष्ण हो यत्र पार्थो धनुर्धरा तत्र श्री विजयो भूतिर्ध्रुवानीतिर्मतिर्मम। श्रीमन महागणाधिपतये नमो नमः। छोड़िए। शुभ संकल्पम कुर्यात्, तीनों को सपत्नी जो है अलग अलग धोने में जल अक्षत पुष्प शुभ संकल्पम कुर्यात्। अब जो है संकल्प करेंगे ठाकुर ये माघ मासे पक्षे शुक्ल पक्षम थौ अष्टमी वासरे शनिवासरे मुख नक्षत्रे कृतिका नक्षत्रे यथा वस्तु करणे सूर्य परिभ्रमण कक्षायां यथा स्थान स्थिति सुग्रेषु अमुक गोत्रोत्पन्नस्य भारद्वाज महर्षि को उत्पन्न ये बार जी शर्मा श्रीमान श्री सुंदरलाल जी शर्मा श्रीमान श्री राम निवास जी शर्मा सपत्नी कस्य से परिवारस्य कृते भारद्वाज महर्षि गोत्रो उत्पन्नस्य जन्मे सर्वेभ्य पितृस्वरेभ्य निमित्ते प्रसन्नार्थम श्रीमद्भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ स्थान स्थिता कुनुर्गया सूचितम सूच्यमाण अनुकूलता प्राप्त नवग्रहणं प्रतिकूलता ग्रहणं पूजन उपरांत अनुकूलता प्राप्त्यर्थम तत्रैव सर्वेषां देवानां तृतीय दिवसे मध्यकाल वेलायां पूजनं सपत्नीकस्य परिवारं कर्मं करिष्ये। ओम जजाग्रतो दूरमुदयति देवं तदसुतसे तथैवेति दूरंगमं ज्योतिकं एकन्तन्न मे मनः शिव संकल्पमस्तु। हाथ में अक्षत लीजिए। महागणाधिपतये नमः। छोड़ो। अपनी कुल देवी के लिए छोड़िए। ओम जयंती मंगलाकाले भद्रकाले कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा दात्री स्वाहा सदा नमोस्तुते। कुल देव्यै नमः। ओम ब्रह्मजिज्ञानं प्रथमं पुरस्तादसि माता सरस्वतीवेन आवाह सपुत्रा पुमाः ब्रह्मणे नमः। ब्रह्मणे नमः। ब्रह्मणे नमः। ओम पुरुष विष्णवे नमः। ओम पुरुष शंकराय नमः। ओम गणेशाय नमः। ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। ओम पंचोंकार हमारे अधिकारी देवता हैं उनका स्मरण ते ते चिरजीवना सप्त चिरंजीविभ्यो नमः। श्री शुकदेवाय नमः। श्री व्यासाय नमः। श्री नारदाय नमः। हम हनुमते नमः। अतुलित बलधामं हेमशैलावदेहं धनुज बलकृशानं ज्ञानिनामाग्रगण्यं सकल गुण निधानं वाणिराणामधीशं रघुपति प्रिय भक्तं वातजातं नमामि। छोड़ो। हम हनुमते नमः। सार छोड़ दो। सब छोड़ दो। आवाह द्रव्य दक्षिणां च समर्पयामि नमस्करोमि। अब प्रार्थना करेंगे ठाकुर जी से। भगवान आपको भोग प्रसाद सब कुछ समर्पित कर दिया, अब मेरा निवेदन स्वीकार करें कन्हैया। क्या है स्तुति भगवान की? नाम भवनेश्वर लक्ष्मी। हे माँ लक्ष्मी, आप नारायण के सहित विराजमान। हम लक्ष्मी को तो पूछते हैं, नारायण को नहीं। बिना नारायण के लक्ष्मी कोई काम नहीं। भवनेषु लक्ष्मी श्रेष्ठतम लक्ष्मी हो, लक्ष्मी का वाहन। भवनेषु लक्ष्मी पापात्मनां कृतधियां हृदयेषु बुद्धि श्रद्धा सतां कुलजनां प्रभवस्य लज्जा तां त्वां नतास्म परिपालय देवी विश्वम्। हम हनुमते नमः। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूतमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। हम हनुमते नमः। अपौंष संकट मोरि गरीब को जो तुम सो नहीं जाते हटारो वेग हरो हनुमान महाप्रभु जो कछु संकट होए हमारो। हम हनुमते नमो नमः। लाल मान पाविनांग्रि पंकजम। ये बसंत तिलक छंद की भगवान की स्तुति है कि देवराज सेव्यमान पाविनांग्रि पंकजम व्याल यज्ञ सूतम इंदु शेखरम कृपाकरम नारदादि योग वृंद वंदितम दिगंबरम काशिका पुरादिनाथ काल भैरवम भजे कि बालरवे द्युतिमिंदु किरीटां
हे भोलेनाथ, आपके गण है, सब भगवान के गण है। ये पता है गण कैसे बने आपको? एक मिनट। भगवती अपना सत्य हरि भजन जगत सब सपना। हाँ जी, जल छोड़ दिए एक बार। हाँ जी, अब क्या रह गए? देवता हमारे एक एक देवता को ढूंढ ढूंढ करके पूजा की है। श्री कृष्णाय वयं नमः। प्राण पुरुषोत्तमाय नमो नमः। सारे छोड़ दे। हाँ जी, 4 बार जल छोड़ेंगे। भगवत ब्रह्मणे नमः, विष्णवे नमः, शंकराय नमः, गणेशाय नमः, सर्वेभ्यो देवेभ्यो पुराण पुरुषोत्तमाय श्री गुरु गोविंद चरणारविंदयो अर्पणमस्तु। भगवता रस्तोपराजो परि सर्वतो भद्रमंडल देवताभ्यो नमो नमः। एलाल लवंगादि सहितम तांबूलम पूगी फलम समर्पयामि। नमः। चालू है। कर्तव्यं धर्म कर्म समाधिनां त्वदीयं वस्तु गोविंद तव्यमेव समर्पये। गृहाणाशं भूत्वा प्रसीद राम कहे सो जय, कृष्ण कहे दुख जाय, महिमा महाप्रसाद की भगवान पाओ प्रेम लगाए। ए लाल लवंगा सीतम तांबूलम नमस्कारोमि। भगवान श्री कृष्ण के चरणों में भोग प्रसाद समर्पित करो और भगवान के बाल स्वरूप का स्मरण करते हुए भगवान के चरणारविंद पूजा को समर्पित करते हैं। भगवान का चिंतन कीजिए, कैसा स्वरूप है भगवान को। कि कलनीत प्रियादुकूले विराजतां मे हृदयाब्ज मूले। भगवती राधिका रानी का भी स्मरण करेंगे। हे राधे वृषभानुभूतनये, हे पूर्ण चंद्रानने, हे कांते कमनीय कोकिल रवे, वृंदावनाधीश्वरी, हे मत प्राण परायणे च रसिके, हे सर्वयूथेश्वरी, आगत्य त्वरितप्त प्रतप्त मनशं मानुदीनमानन्दनं। राधा भक्तिर्हरिर्ज्ञानं ताभ्यां या च समन्विता, तां श्री भागवतीं गाथां वन्दे युगल रूपिणी। प्राण पुरुषोत्तमाय श्री राधा कृष्णाभ्यां प्रियंतां नमः। सारे छोड़ दो। श्रीमान श्री संतलाल जी शर्मा, श्रीमान श्री सुंदरलाल जी शर्मा, श्रीमान श्री रामनिवास जी शर्मा, सर्वेभ्य प्रत्यस्वरेभ्य पूजन करणार्थम ज्ञात अज्ञात सर्वेभ्य पितृस्वरेभ्य तत्रैव सर्वेषां पितृस्वराणां भगवतस्य चरणारविन्दयो कृपा प्राप्त्यर्थं, भगवतस्य आशीष मोक्ष प्राप्त्यर्थं श्रीमद्भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ तृतीय दिवसे पितृस्वराणां पूजनम कर्म। बोलिए अहम करिष्ये। अब श्री श्यामलाल जी नमः। दादा श्री हितराम जी नमः। ज्योता देवी जी नमः। ताऊ श्री माता देवी जी नमः। तस्य पत्नी श्रीमती भगवती देवी नमः। ताऊ श्री अमीलाल जी नमः। ताऊ श्री भूरमल जी नमः। पिताजी श्रीमान श्री किशोरी लाल जी नमः। तस्य पत्नी श्रीमती मिश्री देवी नमः। जगन्नाथ प्रसाद जी नमः। तस्य पत्नी श्रीमती रेवती देवी नमः। भाई हैं श्री दुर्गा प्रसाद जी नमः। भाई श्री मांगेलाल जी नमः। श्री रोहिताश्व जी नमः। श्री बुधराम जी नमः। श्री कैलाश चंद्र जी नमः। श्री बजरंग जी नमः। श्री राजकुमार जी नमः। श्री पवन जी नमः। बाकी छोटे भाई जो अज्ञात हैं उनके नाम से छोड़ दो। बहन लीलाबाई जी हैं जी, ये सभी का जो आ जाओ ना। देवताभ्य पितृभ्य एक भोग लगा दो। देवताभ्य पितृभ्यश्च महायोगिभ्य एव च नमः शिवाय शुदाय नित्यमेव नमो नमः। सभी हाथ लगा दो इनको। सर्वेभ्यो नमो नमः। टीका लगा देंगे सुंगली से। इस उंगली से टीका लगा दो। पहली वाली से पितरों की पितृदेवताभ्यो नमो नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। गंधाक्षत पुष्पाणि समर्पयामि नमस्कारोमि। अब पितरों से प्रार्थना करेंगे कि महाराज ये क्या क्या प्रदान करते हैं। एक प्रार्थना है उनको स्तुति और बोल लेते हैं। श्रीमद्भागवता प्राण पुरुषोत्तमाय नमो नमः। श्रीमद्भागवतेभ्यो नमो नमः। नमस्करोमि कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। स्वसुख निवृत्तिस्तद्विदस्तान्य भावो केजतिरुचिर लीला कृष्ण सारस्वतीयं व्यतनुत कृपया यस्तत्त्वदीपं पुराणं तमखिल वृजनग्नं व्यासशून्यं नतोऽस्मि प्राणपुरुषोत्तमाय नमो नमः। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमो नमः। कर दो।
एव हि स्वीकृतोषि मया नाथ मुक्त्यर्थं भवसागरे मनोरथो मदीयोऽयं सर्वथा सफलस्त्वया निर्विघ्नेनैव कर्तव्यो दासोऽहं तव केशव। श्रीमद्भागवत प्राण पुरुषोत्तमाय नमो नमः। बोलिए भागवत महापुराण की जय। उधर आओ सामने। भवं भवानी सहितं नमामि। ओम चंद्रमा मनसो जातकृतो सूर्यो जायतः श्रोत्राद्वाश्य प्राणस्य मुखादग्निर्जायतः। ओम सभी आरती कर ले। ओम इदा गुं अभिहितनामेयास्तु दशवीरागुं सर्वगणगुं सत्यात्मसनिविदासनिलोक सनिभयसनि प्रजां बहुलां मे पर्वत्पन्नं पयोरेतु अस्मासु दत्ता कदली गर्भ संभूतं कर्पूरं तु प्रति आराधनं पश्चिमे वर्धो सर्वे प्रतिसरेभ्यो नमो नमः। देवता भगवान की जय। भगवान की जय। भागवत भगवान की जय। ब्राह्मण जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। राम दूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन बरन विराज सुवेशा, कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, कांधे मूज जनेऊ साजे। शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काजु करिबे को आतुर। प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धर सियहि दिखावा, विकट रूप धर लंक जरावा। प्रेम रूप धरे असुर संहारे, रामचंद्र जी के काज संवारे। लाए संजीवन लखन जियाए, श्री रघुबीर हरष उर लाए। रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरतहि समभाई। सहस वदन तुम रोजस गावे, अस कहि श्रीपति कंठ लगावे। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित अहिसा। जम कुबेर दिगपाल जहाते, कभी गोविद कहि सके कहाते। तुम उपकार सुग्रीवहि कीन्हा, राम मिलाए राजपद दीना। तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। जुग सहस्त्र योजन पर भानु, लील्यो ताहि मधुर फल जानू। प्रभु मुद्रिका मेलि मुख माहि, जल दिलांग गए अचरज नाही। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुमरे तेते। राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज समारो आपे, तीनों लोक हाँकते कांपे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे।
चारों जुग प्रताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता असवर दीन जानकी माता। राम रसायन तुम्हारे पासा सदा रहो रघुपति के दासा। तुमरे भजन राम जय जय राधा रमण जय जय राधा रमण जय जय राधा रमण जय जय राधा जय जय राधा रमण हरि बोल जय जय राधा रमण हरि बोल जय जय राधा रमण हरि बोल जय जय राधा रमण हरि जय जय राधा रमण 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 हरि बोल 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 जय जय राधा रमण 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 हरि बोल जय जय राधा रमण हरि बोल जय जय राधा रमण हरि बोल जय जय राधा रमण हरि बोल। बोली माँ के बिहारी लाल की जय। कृत्यम द्वैपायनो विरह कातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिनेदुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। श्रीमद्भागवताख्योऽयं प्रत्यक्षा कृष्ण एव हि स्वीकृतोऽसि मया नाथ मुक्त्यर्थं भवसागरे। सजलजलदनीलं दर्शितो दारुशीलं करतलधृतशैलं वेणुवाद्यरसालं ब्रजजनकुलपालं कामिनीकेलिलोलं तरुणतुलसीमालं नौमि गोपालबालं प्राणपुरुषोत्तमाय नमो नमः। भागवत जी पे छोड़िए। गंधाक्षत पुष्पाणि समर्पयामि रूली चामल पुष्पमाला नमस्करोमि। सुखदेव जी पे भी अक्षत छोड़ दीजिए। स्वसुख निवृत्त चेतस्तद्विदस्तान्य भावो व्यजत रुचिर्लीला कृष्ट सारस्वदीयं व्यतनुत कृपया यस्तत्त्वदीपं पुराणं तमखिल व्रजनगनं व्यासशूनं नतोऽस्मि। गुरुदेव का पूजन करिए। गुरु जी का पूजन। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मविदये व्यासिष्ठाय नमो नमः। अस्ति स्वस्तरणीकराग्रबलसत्कल्पा प्रसूनाप्लुतं वस्तु प्रस्तुत वेणुनादल हरि निर्वाण निर्व्याकुलं स्रस्तस्तनिबद्धनीव विलसद्गोपी सहस्राव्रतं हस्तन्यस्तनतापवर्गमखिलो दारं किशोराकृते। बोलिए भागवत भगवान की जय। व्यास जी महाराज की जय। सुखदेव जी महाराज की जय। आज तृतीय दिवस कथा प्रारंभ हो रही है। आप सभी इस ज्ञानमयी गंगा में आनंद लें और मैं पूज्यपाद महाराज श्री से निवेदन करता हूँ कि आज कथा का प्रारंभ और कथा का आवाहन हम सभी भक्तों को कराएं। जय श्री राधे जय श्री श्याम।
खाली। सबको दे दक्षिणा। क्या बात है। जय श्री राधे। श्री कृष्णाय नमः। श्री राधे। जय जय। ठीक है यार, तो उठा लिया करिए। आ जाओ। परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। एक बार सब लोग बोलेंगे बधाई हो। पीतांबराधरुण बिंब फलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखाधरविंद नेत्रात् कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने। यं प्रव्रजन्तमनपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरह कातराजुहावः पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। निगम कल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। श्री राधे मेरी स्वामिनी, मैं राधे को दास, जन्म जन्म मोहि दीजियो श्री वृंदावन वास। मोर मुकुट कटिकाशिनी कर मुरली उर्माल, यह बानिक मो मन बसो सदा विहारी लाल। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक, जिनके पग बंधन किए न सही विघ्न अनेक। जय जय श्री राधा रमण, जय 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 गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। सब द्वारन को छाड़ के गयो तिहारो द्वार, अहो भानु की लाडली मेरी ओर निहारी। मोहन ने नाप के नवका के आकार, जो जन इनमें बस गयो सो जन है गय पार। सब लोग धीरे धीरे भाव से गावें। कृपा करो कृपा करो कृपा करो राधे, कृपा करो कृपा करो कृपा करो राधे, कृपा करो कृपा करो कृपा करो राधे। कृपा करो कृपा करो कृपा करो राधे, कृपा करो कृपा करो कृपा करो राधे। कृपा करो कृपा करो कृपा करो राधे, करो कृपा करो कृपा करो राधे। कृपा करो कृपा करो कृपा करो राधे, कृपा करो कृपा करो कृपा करो राधे। कृपा करो कृपा करो कृपा करो राधे, कृपा करो कृपा करो कृपा करो राधे। कृपा करो कृपा करो कृपा करो राधे, कृपा करो कृपा करो कृपा करो राधे। कृपा करो कृपा करो कृपा करो राधे, कृपा करो कृपा करो कृपा करो राधे। कृपा करो कृपा करो कृपा
कृपा करो राधे। कृपा करो कृपा करो कृपा करो राधे। कृपा करो कृपा करो कृपा करो राधे। ताली बजाओ, भगवान का नाम। हे राधे, भटकत थक गयो कृपा करो राधे। भटकत थक गयो कृपा करो राधे। बहुत भटक लिया, जन्म जन्म हो गया। भटकत थक गयो कृपा करो राधे। भटकत थक गयो कृपा करो राधे। कृपा करो कृपा करो कृपा करो राधे। कृपा करो कृपा करो कृपा करो राधे। जय हो। बोले हाँ। जय श्री राधा। जय हो। जय जय आगे। मैं तो अधम अधम पापी अधम, मैं तो हूँ अधम अति, कृपा करो राधे। मैं तो हूँ अधम अति कृपा करो राधे। मैं तो हूँ अधम अति, कृपा करो राधे। मैं तो हूँ अधम अति कृपा करो राधे। कृपा करो कृपा करो कृपा करो राधे। कृपा करो कृपा करो कृपा करो राधे। कृपा करो कृपा करो कृपा करो राधे। जय हो। वाह, अब कृपा हो रही। बोले हाँ। ताली बजाओ। जय हो। साधन बल नहीं, कृपा कृपा करो राधे। साधन बल कुछ नहीं नहीं। कृपा करो राधे। साधन बल नहीं, कृपा करो राधे। साधन बल नहीं कृपा करो राधे। कृपा करो कृपा करो 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 राधे। कृपा करो कृपा करो कृपा करो राधे। कृपा
करो कृपा करो कृपा करो राधे कृपा करो कृपा करो कृपा करो राधे कृपा करो कृपा करो कृपा करो राधे कृपा करो कृपा करो कृपा करो राधे कृपा करो कृपा करो कृपा करो राधे हे कृपा करो कृपा करो कृपा करो राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय। इसी बल से काम चलेगा, साधन नहीं, बल नहीं। सावधान। वाह। जो किसी बल से काम नहीं होता वो कृपा से होता है। ये आप देखेंगे, अभी आगे चरित्र आ रहे हैं। और जो कृपा की याचना करता है, कृपा मांगता है, प्रार्थना करता है, उस पर होती है। आप देख लो, कभी भी ऐसा लगे आपको कि जीवन में बड़ी भारी कठिनाई है, तो देख लो आप। देखो, जीवन में दो काम तो सबको करने पड़ेंगे। राजकुमार जी, दो राजकुमार हैं, बताओ मेरी क्या हालत होगी। एक ये भैया राजकुमार, राधे क्या बात है, ये वृद्ध से आए, एक राजकुमार बिलासपुर से आए। ठीक है, अपन तो वो ही अच्छे सेवक। एक राशि के ये यजमान हो तो लीला अलग है। स संतलाल, स सुंदरलाल, श्रीनिवास, सारे के सारे भगवान की लीला है, कृपा है। ध्यान से सुन रहे, यही आनंद है। जीवन में दो तो आप, हर आदमी दो काम करता है। पानी पिला दो इसको, कोई बात नहीं, पानी पिला दो, बालक है। हाँ, बहुत बढ़िया, हो जाए तो ना रोए। मिल गया पानी, है गो बेटा, है। दो काम सबको चाहिए। जिंदगी में हम किसी ना किसी का सहारा लेते हैं। एक तो देखो, बचपन से सहारा लेना हमारी आदत है। बिना सहारे के हम नहीं जी सकते। छोटा बालक माँ का लेता है, उसके बाद वो बाप का लेता है, पत्नी पति का, उसके बाद होता ही चला जाता है। उसके बाद शरीर का सहारा, उसके बाद बुढ़ापे के लिए कुछ धन बचाओ। मंत्रियों से मत बिगाड़ो भाई, सहारा है उनका, उसके सहारे से काम चल जाएगा। कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो किसी न किसी का सहारा लेता है। ध्यान से सुनना। दूसरा, हम किसी न किसी पे विश्वास जरूर करते हैं। बिना विश्वास के जीवन नहीं है। क्यों प्रभु, ठीक कह रहे? वो कुर्सी पे विराजमान है, ठीक है। कहीं ना कहीं विश्वास हमारा है, किसी माँ पे, बाप पे, किसी दोस्त पे, किसी मित्र पे कर ही लेते हैं। बिना विश्वास के जीवन ही नहीं है। जीवन कब तक है? जब तक विश्वास कहीं ना कहीं है। ठीक। तीसरा, कहीं ना कहीं प्यार कर लेते हैं, प्रेम कर लेते हैं, ठीक है। किसी न किसी से प्रेम हो ही जाता है। यहां से कथा का प्रारंभ होगा। बिना तीन काम किए जीवन नहीं है। किसी से प्यार प्रेम हो ही जाता है। बिना प्रेम के नहीं जी सकते। तीन चीजों के बिना हम नहीं जी सकते, ये कभी मत भूलना। एक तो किसी पे विश्वास करना जरूरी है जिंदगी के लिए, किसी का सहारा लेना जरूरी है, और प्रेम भी जरूरी है। हम हर व्यक्ति ये चाहते हैं कि कोई हमसे प्रेम करे, नहीं रोटी मिले ना मिले लेकिन किसी का प्यार मिल जाए। ये गोद में जो बालक है ना, ये प्रेम से पल रहा है, ममता से पलता है।
शादी इसलिए की जाती है कि कोई मुझसे प्रेम करे, ठीक है। सब चीज अलग है, एक प्रेम, ये तीन वस्तु सबको चाहिए। भूल तो साथ के साथ जाओगे आप। डिंपल तीन चीज बता, एक प्रेम, दूसरी मैंने जवाब जिससे मांगा है, आप लोगों को बधाई हो, एक तो बताई उसने। नहीं बहनों, ये कथा आप तक पहुंचे इसके लिए प्रयास कर रहा हूं। एक विश्वास, एक सहारा। बुढ़ापे में यही कहते हैं भाई इन बेटा बहुओं का ही सहारा है, बुढ़ापे का सहारा है तू, कुछ पैसे बचाओ बैंक में, बुढ़ापे के सहारा है, काम आएगा, बचत कर लो भाई। ये देख लो आप लोग, कोई भी नहीं रह सकता, किसी का सहारा लेना है। और हर व्यक्ति परिवार में ये चाहता है कि कोई मुझसे प्रेम करे, मैं जहां जाऊं मुझे प्यार मिले, ठीक। बस ये तीनों आपको जब नहीं मिलते हैं तो जीवन का दुख शुरू हो जाता है। जिसका सहारा लिया वो छोड़ जाए और जिस पर विश्वास किया वो घात कर जाए, विश्वासघात। ऐसा कोई भी परिवार बताओ कि जिसको सभी परिवार के लोगों में किसी से शिकायत न हो। 5 आदमी हैं तो उनसे पूछो तुमको यहां किसी से कोई शिकायत? बोले मेरी सुन ले, मैं बताऊं अपनी। हम तो आने नहीं देते, हमारे यहाँ शिकायतियां बहुत आते कथा के बाद। इस शिकायत वालों को मत भेजो। 5-6 व्यक्ति है तो सबको शिकायत सबसे है। पंडित जी आप लोग अनुभव करो तो हाँ करो, कमाल हो गया। सबको सबसे शिकायत है, भरा पड़ा है पूरा परिवार। शिकायत ज्यादा गहरी हो जाती है तो घृणा में बदल जाती है, और घृणा गहरी हो जाती है तो अलगाव हो जाता है, संबंध टूट जाते हैं, कोई कहीं चला जाता है। बस न तू मेरा न मैं तेरा, बस इतना ही है फर्क। बाप चला गया कहीं और बेटा चला गया कहीं, जिंदगी भर तेरा मुंह नहीं देखूंगा, लगभग ऐसा ही चल रहा है। इस अनुभव से सब गुजर रहे हैं। अगर आज नहीं चूके तो चेतेंगे तो फिर कभी नहीं चेतेंगे। इसीलिए भागवत जी का संदेश है। परीक्षित बैठा है आज गंगा के किनारे, और भगवान के रूप में एक संत है, वो श्री सुखदेव जी महाराज, ठीक है, वो विराजमान है। अब उन्होंने उपदेश प्रारंभ किया था कि अब सुन, सहारा ही अगर लेना है तो सबसे ज्यादा बलवान का सहारा ले, कमजोर का सहारा लेकर के तुझे रोना ही पड़ेगा। तेरा सहारा अगर कमजोर है, सहारा अगर बलवान नहीं है, तो तुझे बार बार अपने सहारे चेंज करने पड़ेंगे। तू न सही तू सही। कैकेयी ने मंथरा का सहारा ले लिया तो क्या हाल हुआ, और भरत ने राम का सहारा लिया तो क्या हुआ। देखिए, एक राजघराने की मां, उसने कहा है ना, मंथरा तू ही है मेरी, इस समय तू मेरा वो कर दे। जब राम वनवास से पहले कथा मालूम, भरत ने ये कह दिया कि जो राम का नहीं है वो मेरा भी नहीं है। जीते जी अब तुझसे मां नहीं कहूंगा, मां हे भरत है। और हुआ क्या, भरत राम की गोद में बैठ गया, भरत विजयी हो गया, भरत व्यास गद्दी पे नमन करने योग्य हो गया। जो
पावरफुल शक्तिशाली को पहचान ले, उसका सहारा ले ले। और एक कोई रिकॉर्ड ऐसा बताओ जिसने भगवान का सहारा ले लिया हो और उसने धोखा खाया हो। एक भी उपाय, एक भी व्यक्ति ऐसा बता दो। यदि सहारा ले लिया और उसको धोखा मिला हो, और जिसने दुनिया का सहारा लिया और उसको धोखा ना मिला हो, तो बता दो। अब ये चूक नहीं है, सहारा लेना है तो ऐसे का ले जो सब कुछ कर सकता हो। सब कुछ कर सकता हो। दूसरा, सहारा उसको लो जो सब जगह जब चाहे तब आ सकता हो। हम यहाँ बीमार हैं, वो 100 किलोमीटर पे है हमारा, वो कोई भी फोन कर रहे नहीं आ रहा है, पड़ोसियों से काम चल गया। ऐसे का सहारा लो, जब बुलाएं तभी आ जाए। और ऐसे का सहारा लो जिससे कहना ना पड़े कि ये प्रॉब्लम है, ये समस्या है, अब ये समस्या दूर कर दे। भीतर अपने आप समझ जाए, कहना ना पड़े। कह के तो दुनिया थक गई। ठीक है, हनुमान जी से झोली नहीं भरी तो दुर्गा माते सामने झोलियां भर दे माता। वो झोली कभी भरी नहीं। उससे फिर चली गई, फिर बालाजी चली गई, वहां से ना भरी, फिर वहां चली गई श्याम जी, वो झोली भरी नहीं। कहीं भी जाओ आप लोग, एक का सहारा ले लिया तो काम चल जाएगा। जब सहारा कमजोर होता है, जब विश्वास कमजोर होता है, तो मामला बिगड़ जाता है। तो सहारा बलवान का लो जिससे कहना भी न पड़े, और जब चाहे जब उपस्थित हो, और जो चाहे सो कर सके, असीमित हो। परीक्षित, यही जीवन का अंतिम सत्य है। और ऐसे से प्रेम करो जो खुद प्रेमी हो। यहां तो प्रेम सिखाना पड़ता है। ऐसे से प्रेम करो, विश्वास करो जो धोखा ना दे। ऐसे को जो पहचान ले, वो बुद्धिमान है, वो विवेकी है, वो संत है, वही भक्त है, वही कृतकृत्य है, धन्य है जिसने इसको पहचान लिया। अब तुम यही करो, केवल शरणागत हो जाओ उसके जो तेरा इष्ट है, सर्व समर्थ है, सब जगह उपस्थित है, सब कुछ कर सकता है। एक बात। दूसरी बात, आगे से वो कह रहे कि अब मैं जो साधना बताऊं वो करता चला जा। अब यहां बैठ गंगा के किनारे, और तुझे देख जो भी दिख रहा है वो परमात्मा ईश्वर का किया हुआ है। चारों तरफ निगाह लगा, तेरा किया हुआ नहीं है। तूने तो उसको रूप बदल दिया। पानी भगवान ने बनाया था, गंदा कर सकते हो तुम। हवा भगवान ने बनाई है, उसको दूषित कर सकते हो, बना नहीं सकते। ये पृथ्वी प्रभु ने आपको रहने के लिए दी है, इसको गंदा कर सकते हो, बना नहीं सकते। विकृत तो कर सकते हो, बना नहीं सकते। एक धूली बना सकते हो जिसमें पेड़ पैदा होते हैं लाखों। तो ये कैसे माने भाई पीयूष कि हमारा करा हुआ क्या है और ईश्वर का करा हुआ क्या है? जो अपने आप हो रहा है वो ईश्वर का करा हुआ है, तुम्हारे द्वारा जो हो रहा है वो तुम्हें पता है। जो काम हमारे करे बिना होता है वो भगवान का किया हुआ है, मानोगे? अच्छा, श्वास आ रही है या ले रहे हो? आ रही है। क्या बोल रहे हो? आ रही है, सबको आ रही है ना? चेक करो। मैया एक जनी मना कर रही है नहीं आ रही है। अरे श्वास की कह रहा हूं, वो तो कह रही नहीं आ रही। जो आ रही है वो प्रभु से आ रही है, ये पहचान है। ठीक हो जाता है, कभी गलती हो जाती है। मैं कह रहा हूं श्वास आ रही हूं
वो डर लगता है। न किसी ने कहा है ये नहीं कहो। आ रही है? ओए, आ रही, इनको भी आ रही। शरीर के अंदर प्राण चल रहे हैं, जो कुछ खा रहे हो वो पाचन तंत्र अपने आप चल रहे हैं कि पचा रहे हो, भीतर घुस करके कोई मशीन लगा करके पचता है या खुद पचता है। अरे राम, रात को स्वादिष्ट भोजन करके सो जाते हो, पचा हुआ मिलता है, रात भर परमात्मा जाग करके। गीता में भगवान ने कहा कि मनुष्य के अंदर पाचन शक्ति जो है, अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनाम देहमाश्रितः, उसके देह में जो पाचन क्रिया, उसको जठराग्नि बोलते हैं। पचामी अन्यम, मैं अन्न को पचा रहा हूं भीतर बैठ करके, 4 प्रकार का अन्न, चतुर्भुज गीता मैं पचा रहा हूं। आंखें देख रही हैं? दिख रही है, और जिसको नहीं देख रही है वो देख के दिखाए, जो बेचारे की आंखें गई। कान से सुन रहे हो, लेकिन जिस दिन नहीं सुनोगे उस दिन सुन के दिखाना। कोई भी आपके शरीर की स्थिति बताओ, कोई भी बूढ़ा होना नहीं चाहता। सुंदरलाल जी, ये गाल पहले ऐसे नहीं थे जैसे अब है। हर एक बालक की तरह आपको उठाते होंगे। हम छोटे बालकों को देखते हैं, भगवान याद आ जाता है। काल है, मैं बालों पे ध्यान तो अब गया। कितना ही कर लो कुछ भी कर लो, पर ये बात सत्य है या नहीं है ये बताओ। मैया, सब सत्य है। बालक हो गए कि पैदा किए तुमने, ये गलत है। हो गए, जो हो गया वो तुम्हारा किया हुआ नहीं है। क्यों महाराज, लड़का बिगड़ गया कि बिगाड़ा तुमने? अच्छा, बिगाड़ा, ये तो गुस्से में बैठा। तो पैदा हुआ, किया नहीं, सब वहां से चला, तुम्हारी गोदी में आ गया। 1 मिनट का भूकंप सह जाओगे? अभी आ जाए जोर का, सह लोगे? नहीं। एक क्षण भी परमात्मा की इच्छा न हो तो जी नहीं सकते। नहीं जचे तो मना कर दो, ये सच है। ये बड़ा आश्चर्य है कि जो सब कुछ कर रहा है वो दिख नहीं रहा, और जो कुछ नहीं कर रहा है उसी को धन्यवाद दे रहे हैं। आज जो भी हूं मैं इनकी वजह से हूं, आज जो भी हूं मैं पति देव की वजह से हूं, आज जो भी हूं इनकी वजह से हूं। वो सामने देखता रहता है ऊपर से कि ये आदमी कभी तो सच बोलेगा। सब होश में आ जाओ। मैं इसीलिए कथा थोड़ी हो लेकिन आप तक पहुंच जाए, इसलिए 3 वस्तु, इधर की बजा इधर मोड़ो। अभी विश्वास, प्रेम, सारा, और कोई कुछ न करे, तू जरूर बन जाएगी। क्यों? डायरी लेके बैठी है, बहुत बढ़िया। अभी करो निर्णय। जो बोलो हमारा वो है जो हमारे काबू में है। आज के बाद जो मेरे काबू में नहीं है उसको मैं अपना, न छोरा काबू में, न छोरी काबू में, न शरीर काबू में, न पति काबू में, सारे काबू से बाहर है। मेरा वो है जो मेरे पास सदा है। ये पहचान है। शरीर का पता ही नहीं, मेरा नहीं है। शरीर मिला है, मिला हुआ वस्तु किसी की दी हुई है। ऐसी बुद्धि मिली है, मैं यहाँ बोल रहा हूं तो ये वाणी मिली है भाई, किसी ने दी है, कोई बुलवा रहा है, कोई जनरेटिंग है।
मैं नहीं हूं। इसको पहचान ले जो सब कुछ करता है, उसको पहचान ले, जल्दी से जल्दी मौज हो जाएगी। फिर तू मस्त हो जाएगा इसी जिंदगी में। जब तेरे थाली में भोजन आएगा स्वादिष्ट, तो तू परमात्मा को धन्यवाद देगा। पत्नी के हाथों को नहीं चूमेगा कि तेरा तो हाथों की उंगलियों में जादू है। तू कहेगा परमात्मा तेरी बड़ी कृपा जो ऐसी पत्नी भेजी कि जो स्वादिष्ट भोजन बनाती है। ऐसे बोला करो। जो तुमको संसारी जीव प्यार करे, प्रेम करे, उसको बोल दो प्रभु तेरी कृपा है जो ये मुझसे प्रेम कर रहा है। तूने मुझे ऐसा पिता दिया, ऐसी पत्नी दे दी। तो तुम दो तरह से आनंद मिलेगा तुम्हें। पहला आनंद तो ये मिलेगा कि तुम्हारा जीवन भक्ति बन जाएगा। दूसरा आनंद ये मिलेगा कि पूरे परिवार में वृंदावन आ जाएगा। चलो करो अनुभव। दूर भागना नहीं है, गृहस्थ में रहना है, लेकिन दृष्टि बदलनी है। भागवत दृष्टि बदलने आई है। पहले कुछ और देखते थे, अब कुछ और देखना शुरू हो गया। परीक्षित, ये पूरा विश्व प्रभु का रूप है, अब समझ में आएगा तुझे। अब आज के बाद प्रतिज्ञा कर ले, न तो भगवान के अलावा कुछ देखूंगा और न सोचूंगा और न सुनूंगा। ये 7 दिन तो बहुत ज्यादा हैं। 7 मिनट में काम हो जाएगा, बहुत ज्यादा है। इसलिए अब उन्होंने कहा प्रभु एक बताइए ये दुनिया कैसे बनी। राधे राधे। सृष्टि वर्णन। तो यहां से सृष्टि वर्णन प्रारंभ हुआ। भगवान बोले सुनो, भगवान की इच्छा से, भगवान की कृपा से, भगवान की शक्ति से ये सब काम हो रहे हैं। 3 चीज। क्या क्या? 3 चीज इतनी जल्दी भूल गए। इच्छा से, कृपा से, शक्ति से। इच्छा से, शक्ति से, कृपा से। इच्छा से, शक्ति से, कृपा से। इच्छा से हुई है, शक्ति तो उसमें बहुत है, इससे भी ज्यादा है। उसकी इच्छा है तो हुई है, ठीक है। फिर कृपा क्या हुई? भगवान की कृपा क्या होती है सुनो। जब तुम बुरे कर्म करते हो तो फल वही देता है, और जब पुण्य कर्म करते हो तो भी फल वही देता है। लेकिन आज के बाद भूलना नहीं, हम में और उनमें अंतर क्या है। यदि तुम कोई दुष्कर्म करते हो तो उसका आधा फल देता है, सत्कर्म करते हो तो दुगना फल देता है। अगर केवल न्यायकारी होता तो एक जजमेंट है उसका, इसके लिए हम क्यों गिड़गिड़ाए, हम तो कोर्ट में जाएंगे, जैसा न्याय होगा वैसा होगा। बोले न्याय के साथ दयालु क्या हुआ? अगर हमारे कर्म है और उतना ही फल दे रहा है तो फिर तेरे से गिड़गिड़ाना क्या? हम ही मालिक हैं? नहीं नहीं नहीं। वो 99 गाली को माफ कर देता है, वो रावण को भी उतना टाइम देता है कि सुधरने का टाइम देता है। राधे राधे। बड़े बड़े आतंकवादी भयानक पापियों को भी वर्षों तक पालता है, और जब देखता है कि अब बस सीमा समाप्त हो गई तो जेल में भेज देता है। कोई भी दंड है उसका भयानक है। राधे राधे। तो वो जब बुराई होती है हमसे तो उसका आधा फल है। अगर वो पूरा देने लगे तो जी नहीं पाओगे। दिन भर अपराध होता है आंखों से, किसी को देख लिया कुदृष्टि से, अगर तुरंत फल दे दे, कुछ मन में विकार आ गया, अगर तुरंत फल देते तो जी पाओगे? बोलो। सुबह से शाम प्रभु इस व्यास गद्दी पे बैठ के सच बोल रहा हूं। एक संत ने हमसे कहा था, सच्चे संत ने, कि हम प्रवचन कर रहे हैं फिर भी दृष्टि खराब हो जाती है, फिर भी परमात्मा माफ कर रहा है। वाह वाह। अगर दे दे दुनिया की तरह होता तो 2 थप्पड़ मारता, 2 मुक्के मार के बाहर कर देता। सिर्फ इसी में दया है कि आखिर है तो मेरा ही,
कुपुत्र है तो क्या। आगे आगे कथाएं सुनोगे आप कि राक्षस और देवताओं में युद्ध होता रहता है, हजारों बार युद्ध होता है। दैवी शक्ति और आसुरी शक्ति में युद्ध होता ही आज भी हो रहा है। सच्चे लोग और बुरे लोग लड़ रहे हैं, पहले भी लड़ते थे। राक्षस और देवता दोनों ही ऋषि की संतान है। जब ये कथा आएगी ना भक्त प्रहलाद की, समुद्र मंथन की, तो उसकी भूमिका अभी बन जाएगी और आपको बहुत अच्छी लगेगी। बड़े बड़े भक्तों की कथा थोड़ी थोड़ी कहूँगा। और आज तो विशेष दिन है, भगवान का एक 52 अवतार जो आज दर्शन के लिए आपके सामने आ जाएगा। 52 भगवान का। कल तो लाला का जन्मदिन है, कल से तो ठाकुर जी का दिव्य रसास्वादन होगा और हर एक को उमंग होती है कि भाई ठाकुर का जन्मदिन कब है, जन्मदिन कब है, उत्सव कब है। तो ये आगे आगे आप देखोगे कि कैसे कैसे परमात्मा उन राक्षसों को भी कृपा करता है। वो परीक्षित ने पूछ भी लिया था कि प्रभु ये राक्षसों को भगवान मारते हैं और देवताओं की हेल्प करते हैं, तो क्या भगवान क्या भगवान हुए? एक को मार रहे हैं, एक को वो कर रहे हैं। बोले सुन, दुनिया में अगर कोई पाप करेगा तो उसको ये लोग मारेंगे, सभी मारेंगे। मारता भी हूं, भगवान खुद मारते हैं, पर फर्क इतना है कि ये दुनिया वाले अगर मारते हैं तो सिर्फ मारते हैं, लेकिन मैं जिसे मारता हूं उसे तार देता हूं। कोई भी प्रभु के हाथ से मरा है वही तर गया। बताओ, कोई ऐसा बताओ जो भगवान के हाथ से मृत्यु जिसकी हुई हो और उसको मुक्ति न मिली हो। ये तो मारता है तो भी तारता है और प्रेम करता है तो भी तारता है। ये आगे देखना, जो मरा इसके हाथ से, सुना है आपने? राम रावण का युद्ध समाप्त हुआ तो पहले तर गए राक्षस, और ये बंदर नहीं तरे जो राम की तरफ से युद्ध कर रहे थे। जो राक्षस लड़ रहे थे राम के विरुद्ध, उतर गए। क्यों? वो राम को देखते हुए मरे, सामने राम थे, मर गए। वो इतना दयालु है कि केवल इतना ही समझ लेता है तो मौज कर देता है। ये स्थिति है। अब सभी कथाएं आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएंगी। सृष्टि कैसे रची? बोले भगवान की इच्छा से। भगवान ने इच्छा करी, पहले सृष्टि नहीं थी, जल ही जल था, और जब प्रलय होगी तो जल ही जल हो जाएगा। बस संक्षेप में, भगवान की नाभि से कमल पैदा हुआ, एक कमल में से एक ब्रह्मा जी पैदा हुए, भगवान की इच्छा। ब्रह्मा जी ने देखा कुछ भी, चारों तरफ पानी ही पानी है। तो भगवान ने कहा अब तुम सृष्टि बना दो, सारी दुनिया बना दो। बोले भगवान एक बात बताओ, कोई अगर 4 बढ़िया मकान बना दे तो ही घमंड हो जाता है। मैं अगर ये दुनिया बनाऊंगा तो मुझे अहंकार हो जाएगा कि मैंने बनाई है, तो उससे बचा लो, मुझे आपसे दूर ही जाना पड़ेगी। तो भगवान ने कहा सुनो, अगर आपको अहंकार है तो आपको अज्ञान हो, ज्ञानी को अहंकार नहीं होता। इसीलिए पहले ज्ञान ले लो, फिर अहंकार नहीं होगा। राधे राधे। तुम जो भी करते हो वो करते हुए दिखोगे, और करने वाला मैं हूं, दिखाई दोगे। 4 श्लोक भगवान ने सुनाए। नहमेवासमेवाग्रे नान्यत यद सत्सत्परम पश्चादहम यदेतच्च यो वशिष्येत सोऽस्म्यहम्। सुन लो 4 श्लोक, जिससे भागवत के 18,000 श्लोक बने। भगवान ने कहा ये सुन लो बस, कि जो पहले जब दुनिया नहीं थी तो मैं था, और जब नहीं रहेगी तो भी, और अब है तो मैं हूं। मैं ही बनता हूं, मैं ही बनाता हूं। इसलिए जो भी बनाओ, प्रभु की कृपा, प्रभु की शक्ति, बन गया तो कोई अहंकार नहीं होगा। एक श्लोक का अर्थ हुआ।
4 सुनाऊंगा, जरूरी सुनो, जिससे ब्रह्मा निश्चिंत होकर सृष्टि कारण बना दे। दूसरा है ऋते अर्थम यत प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद विद्यादात्मनो मायाम यथा वासो यथा तमः। अब मुझे समझ लो और मेरी माया को समझ लो। माया माया करते ना, बड़ी माया भगवान की, ठीक है? तो माया क्या है समझ लो। मैं बहुत दो लाइन में बता दूं माया, ठीक है? फिर आपको अनुभव बहुत दिन में जाके होगा। माया क्या है? जो नहीं है उसको दिखा दे जादू से। सिनेमा के पर्दे पर जो फिल्म चलती है उसमें लाखों आदमी दिख रहे हैं, क्या वे हैं पर्दे में? ताली बजाओ। सावधान, यही माया है। संसार के पर्दे पर जो दिख रहा है ये दिखता है नहीं। माया क्या करती है? जो है उसको छुपा देती है और जो नहीं है उसको दिखा देती है। क्यों? ये रो माता पिता, ये सब देखो, मेरा घर मकान, ये अच्छा, सांस निकल गई, खत्म, राधे राधे। अब पूछो उससे कहाँ है मकान, कहाँ है मकान? वो कहीं नहीं है। इसीलिए भगवान ने पलक झपकना बता दिया कि जब ये पलक झपकते हैं तो आदमी को सूचित करते हैं कि खुली आंख से दुनिया दिखती है और बंद से समाप्त। एक दिन तो बंद ही हो जानी है। बोलो, माया क्या है? जो नहीं है उसे दिखा दे और जो है उसको छुपा दे। है तो परमात्मा ईश्वर प्रत्येक जगह छुपा दिया। इसको समझ लो। तीसरी बात, ये दिख रही है संसार का अनुभव कैसे हो रहा है? ये कैसे हो रहा है? ऐसे हो रहा है जैसे ही माला, ये माला है, ठीक है? इसमें धागा नहीं दिख रहा और फूल दिख रहे हैं, लेकिन ये टिक रहे हैं किस पे? धागे पर। इतने भारी बोझ है और दिख नहीं रहा। क्यों प्रभु? दिख रही है लेकिन टिक रही है किस पे? दिख नहीं रहा। आधार कौन है? देश क्या है? यथा महांति भूतानी, समस्त संसार दिख रहा है। जो मैं ही धागा हूं, ये सब मोती है, धागा नहीं दिख रहा। ये मेरा संसार में प्रत्येक पदार्थ में है। इतनी बात यदि समझ में आ जाए, महाज्ञानी हो गए। महाज्ञानी ज्ञानी कौन है? जो संसार को समझ ले, परमात्मा को समझ ले और स्वयं को समझ ले। तू कौन है, क्या करने आया है? बस कल्याण। इसी में जिंदगी बीत जाती है, शास्त्र बीत जाते हैं, कथाएं 10,000 सुन ली, एक भी बात का ज्ञान नहीं होता। और हो जाए तो इसी कथा में हो जाए। तो यही जीवन में सबसे बड़ा ज्ञान है। इसलिए जो व्यक्ति जानने योग्य बात को नहीं जानता और जो करने लायक है उसे नहीं करता और जिसे पाना चाहिए उसे नहीं पाता और रोते ही जन्मता है और रोते ही मर जाता है। 3 का। उसी का जन्म सफल है, उसी का जन्म सफल है। वाह। किसका सफल है? जो प्रभु को जान ले। अस्तु ये सारा संसार इस प्रकार से रचा गया। और सुनो, ब्रह्मा जी ने सृष्टि रची, अनेक ऋषियों को जन्म दिया, अनेक अनेक पदार्थों को जन्म दिया। भगवान के बराह अवतार भी ब्रह्मा जी से प्रकट हुए। जितने अवतार होते चले गए, सब के सब अवतार अपना अपना कार्य करने के लिए आए और चले गए। राक्षस भी जन्मे, सृष्टि के ही तो हैं राक्षस भी। हिरण्याक्ष, हिरण्यकश्यपु के पिता प्रहलाद, वो पुत्र प्रहलाद, वो भगवान के भक्त हुए। तो सबका आधार परमात्मा। इतनी सरल बात। और
उन्हीं से मनु और शत्रुपा पैदा हुए, और मनु शत्रुपा से ये मनुष्य बने, मनु से मनुष्य बने, और स्त्रियां बनी शत्रुपा से। हम लोग मनु की संतान है ना? लोग कहते हैं मनु की संतान है, इसलिए हम भगवान के हैं। तो भगवान ने जब यहां संसार में भेजा तो मोहर लगा के भेजा अपनी। रेलवे के सामान पे रेलवे की मोहर होती है, तब जा करके वो पहचान में आता है। ठीक है, सरकारी माल पे जब मोहर होती है ना, उससे पता लगता है। जब परमात्मा ने अपने अंश को यहाँ भेजा तो ये जो पोरुआ है ना, पोरुआ क्या बोलते हो इनको? पोरुआ, इसमें अपनी शंख चक्र गदा और पद्म 4 निशान है बस। शंख जैसा, गदा जैसा, पद्म जैसा, कमल जैसा, चक्र जैसा। और सुनो, ये मोहर लगाई ताकि पता लगे तो मेरा है, फिर भी भूल गए। इसलिए दुनिया में सबको अलग अलग निशान लगा करके भेजे आकृतियों के, किसी का किसी से पोरुआ नहीं मिलता। अच्छा बताओ, हर फैक्ट्री का प्रोडक्शन 10 साल बाद उसको नया मॉडल निकालना पड़ता है राजकुमार जी, तब जाके फैक्ट्री चलती है। अगर हीरो होंडा ही रही आवे, पल्सर निकाला, फिर सल्सर निकाला, अब टी निकाली, स्कूटी, झकूटी, जब जाके गुजारा हो रहा है। परमात्मा का हर मॉडल नया है, हर व्यक्ति अलग है, पूरा का पूरा किसी से नहीं मिलता। बोलो, थोड़ा सा माँ पे चला गया, बुद्धि बाप पे चली गई। ये बात ठीक है, थोड़ा थोड़ा पहचान के लिए खुश हो जाए। भगवान ने कहा थोड़ा सा हिसाब बना दो। 3 छोरा है, एक माँ पे, एक बाप पे, एक मिक्स बैज मैया। रे वाह रे वाह, लेकिन तीनों की बुद्धि अलग होगी, तीनों के संस्कार अलग होंगे, तीनों के सुख दुख कर्म अलग। कोई बता दे कि मेरे बच्चे हैं, सारे मेरे पे गए हैं, सब एक जैसी बुद्धि है सबकी, सब मॉडल नया है, इसका नाम परमात्मा। और होता ही जा रहा है। पता नहीं इसकी महफिल का कभी खाली मकान होता नहीं, कभी बंदी नहीं होती। है कोई ऐसा जो ऐसे मॉडल तैयार कर दे कि हर एक नया हो, हर एक बुद्धिमान अलग अलग हो, सबके परमात्मा भाग्य अलग हो। ऋषियों का जन्म हुआ, बड़े बड़े ऋषि पैदा हुए। भगवान कपिल देव का चरित्र आज आपको सुनाते हैं। एक भजन प्रभु कृपा से अब सुनाएंगे। भैया राजकुमार, आया हूं शरण तेरी, गाया करो। श्री राधे। जय जय श्री राधे। आया हूँ शरण तेरी, घनश्याम मुरली वाले। आया हूँ शरण तेरी, घनश्याम मुरली वाले। दुनिया की आफतों से करके कृपा बचा ले। दुनिया की आफतों से करके कृपा बचा ले। आया हूँ शरण तेरी, घनश्याम मुरली वाले।
तेरी नजर न होगी, उम्मीद है कि मुझ पर तेरी नजर न होगी। मदमोह के नशे में, मदमोह के नशे में ये खेल खेल डारे। आया हूँ शरण तेरी घनश्याम मुरली वाले। दुनिया की आफतों से करके कृपा बचा ले। बनती हुई किसी की लाखों बिगाड़ते हैं। बनती हुई किसी की लाखों बिगाड़ते हैं। बनती हुई किसी की लाखों बिगाड़ते हैं। ऐसा ही एक तू है, ऐसा ही एक तू है, बिगड़ी हुई बनाए। ऐसा ही एक तू है, बिगड़ी हुई बना। जब अंश में तेरा हूँ, जब पुत्र में तेरा हूँ, जब अंश में तेरा हूँ, जब पुत्र में तेरा हूँ, फिर कौन है जो ऐसा, फिर कौन है जो ऐसा तेरे बिना संवारे। फिर कौन है जो ऐसा तेरे बिना संवारे। आया हूँ शरण तेरी घनश्याम मुरली वाले। आया शरण तेरी घनश्याम मुरली वाले। दुनिया की आफतों से, दुनिया की आफतों से करके कृपा बचा ले। ये गोपाल
जय श्री राधे जय जय श्री। पहले मन से जो सोचते गए वो सामने आते चले गए। 4 ऋषि आए, फिर सप्त ऋषि आए। पहले मानसी सृष्टि रची, केवल सोचा और हो गया। 4 बच्चे सामने खड़े हो गए, ये मानसी सृष्टि है। अब जब ऋषि सामने खड़े हो गए आकर के, फिर उनसे कहने लगे ब्रह्मा जी भाई आप लोग शादी विवाह करो और इसको आगे बढ़ाओ। शुरू के ऋषि तो बोले शादी विवाह ना करें नेक भी। चारों तो वो चले गए जंगल, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार, ना करें सृष्टि। बड़ा गुस्सा आया, क्रोध में उनके शरीर से शिव का आविर्भाव हुआ। रुद्र भगवान शंकर जी आए गए, वो प्रकट होते जा रहे हैं। बोले तुम सृष्टि बना दोगे? बोले अब तुम कह रहे हो तो बना देते। अब शिव जी ने भूत प्रेत पिशाच सांप बिच्छू ऐसे बनाने शुरू कर दिए। बोले ये क्या, ये कौन सा प्रोडक्शन बना दिया? बोले मैं तो ऐसे ही बनाऊंगा, बनवाओ तो। बोले बाबा बंद कर। राधे राधे। शिव जी से बोले ये भूत प्रेत पिशाच डाकनी साकनी यही बनाऊंगा मैं। तो बोले अब ये बन गई है या क्या करूं? बोले महाराज इसे कहीं भी ले जा, तू जा यहाँ से। बोले मैं शमशान में जा रहा हूँ, वहाँ पे इनको रखूंगा, इनका पालन पोषण करूंगा और मेरी पैदाइश है, मेरी सब जगह मेरे संग रहेगी। बोलो शंकर भगवान की। ब्रह्मा जी बोले यार बढ़िया प्रोडक्शन आ नहीं रही। मनु शत्रुपा को जन्म दिया, 2 स्त्री पुरुष को। बोले अब तुम्हारा ब्याह कराऊं, अब विवाह के बाद जो है ऐसी संतान पैदा करो, मानसी से काम नहीं चलेगा। तो बड़े बड़े ऋषियों को, अब एक ऋषि थे करदम, क्या नाम? करदम। उन्होंने कहा भाई आप लोग विवाह करो। करदम ऋषि से कहा विवाह करो। बोले हम विवाह बाद में करेंगे अगर आप कह रहे हो तो, और पहले अपने परमात्मा को पाएंगे, भगवान को पहले पाएंगे फिर विवाह करेंगे। समुद्र में कूदने से पहले एक रस्सी बांध के किनारे पे लटका देंगे, जिससे डूबने लगे तो कोई खींच लेगा। यो सागर से भव सागर, इसका कोई अंत नहीं है। सबके ब्याह हो गए। संतलाल जी से जो कहते हो चलो हरिद्वार, सब काम हो गए। नो 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 महाराज जी, नो नो नो। भगवान सोचे अच्छा करवायो, कभी तो यूं कह दे ले अब केवल प्रभु का भजन करो। और एक करदम ऋषि देखे क्या कह रहे हैं, ये सब बहुत प्रेरणा है भागवत के चरित्र से। बोले मैं पहले भगवान को पाऊंगा, तपस्या करूंगा, उसके बाद विवाह भी करूंगा आपको। तो ब्रह्मा जी बोले जाओ तुम भी करो। सनक सनंदन सनातन तो चले गए। नारद पैदा हुए, फिर नारद जी बोले अपन नहीं कुछ भी करते, हम तो नारायण नारायण करेंगे। अब सृष्टि ऐसे का बढ़े, बाबा जी थे क्या करोगे जो भी बढ़ेगी। इसलिए हर व्यक्ति ब्रह्मा है। तो महाराज करदम ऋषि से कहा कि आप बनाइए। उन्होंने कहा हम पहले भगवान को पाएंगे। तपस्या करने चले गए। प्रभु भगवान स्वयं प्रकट होकर पूछे ऋषि क्या चाहते हो? बोले सुनो, जिसने तुमसे अलग कुछ भी चाह लिया उसकी खैर नहीं है। जिसने तुमसे अलग, बात बात पे इस संदेश को समझ लो रामनिवास जी, खैर नहीं है। बोले चाहो चाहे मत चाहो, मेरी आज्ञा है, शादी करो। भगवान बोले ये बड़ा विचित्र बढ़िया चरित्र है। देखिए वही लेता हूं मैं कमल जी जो बोले अच्छा मेरी आज्ञा, विवाह करो और संतान पैदा करो, ताकि ब्रह्मा जी का बेचारे का आगे ये सब सृष्टि बनिए, मेरी इच्छा है। तो उन्होंने कहा सुनो, यदि मैं विवाह करूं तो आपको आना पड़ेगा बेटा के रूप में। ताली बजाओ। अब कोई दिक्कत नहीं। हे भगवान, भगवान बोले चलो ऐसा अच्छा पाया, क्या करूं मैं, ठीक है आ जाऊंगा, आगे चलने तो दो कम से कम, फिर आगे तुम चलो, फिर मैं भी आ रहा हूं।
सब तपस्वी लोग हैं, सुख के लिए नहीं। एक व्यक्ति मेरे पास आया, बोले इनकी नई नई शादी है, आशीर्वाद दो, आशीर्वाद दो, शादी है। क्या ये सुखी रहे? मैंने शादी और सुखी, ये तो मेल नहीं है। गलत आशीर्वाद लेके मेरे को क्यों बदनाम करते हो? शादी से कोई सुखी हुआ तो हाथ उठाओ, कोई ना उठा रहा हो। ये सुखी देख, डर के मारे। किसने? भाई इनको धन्यवाद दो, धन्यवाद दो। राधे कई दिन से तो ना दे रहे थे, आज दे रहे हैं। देख ले यार, ये बड़ा आनंद है भोले भाले लोगों जब कहते हो। आज इसने भी ठा लिया। इसने सोचा तेने न ठाया तो घर जाके झगड़ो होगो। भागवत में भी ऐसी चिंता मत करो, जब तक मैं हूं कोई कुछ नहीं कहेगा। भैया एक बार बताऊं, जिसने भी कहा कि मैं सुखी हूं उसको बधाई है, बधाई है। भगवान ऐसी पत्नी सब दुखों को दे, भाई वो तो मुबारकबाद के पात्र है। जो बाप ये कह दे कि मेरा पुत्र श्रेष्ठ है, उस पुत्र को भगवत प्राप्ति हो जाएगी। जाओ, ये लिख देता हूं। जो बाप कह दे, माँ कह दे कि मेरा पुत्र भगवान ने ऐसा दिया है, वो भगवान को प्रिय है। और जिसकी पत्नी पति को कह दे कि मेरे को धन्य हो गई इसे पा करके, वो पति भी भगवत प्राप्त हो जाएगा। जाओ, और कुछ मत करो, ना उठवाऊं, क्योंकि अब झूठे हाथ उठेंगे। मैं रोज जाता हूं घर और फिर ये कह रही धन्य हो गए, तो मैं ही कह रहा हूं हो गई। वाह। करदम ऋषि क्या कहते हैं कि प्रभु ठीक है, कर लूंगा विवाह। तो ऐसे करके वो चला दिए, बोले जाओ घर, तुम्हारे पास में पत्नी खुद चल करके आएगी। ऋषि तो भजन में बैठ गए, ब्रह्मा जी खुद आए देवहूति को लेकर के, जो करदम से विवाह होना है। ये कन्याएं हैं, इनका अलग अलग ऋषियों से विवाह हुआ। तो गए करदम ऋषि के पास कि बैठिए। कौन है? बोले ये पुत्री है। इसने, नारद ने आपकी बड़ाई करी कि ऐसा तेजस्वी पति है, तपस्वी है, भजनानंदी है। ये भी सोचती है कि यदि पति हो तो ऐसा हो जो प्रभु का भक्त हो, इसलिए ले आया। ये इससे आप विवाह कर लो। उसने 2 आसन बिछा दिए कि 2 ही तो आए हो तुम, बेटी है और बाप है, लो, जो सृष्टि करता है। तो उसने 2 आसन बिछा दिए, बैठो इस पे। देवहूति ने कहा कि जो पति मान चुकी हूं मैं इसको, इसके बिछाए हुए आसन पर मैं नहीं बैठ सकती। हाथ रख दिया, राधे राधे, मर्यादा है, मैं बिछाऊं तो ये बैठे, ऐसा नहीं है। हाथ रख दिया, बैठी नहीं। वो समझते चले गए। बोले इससे विवाह करो आप, ऐसी इच्छा है। बोले सुनो, मुझे संसार में फंसाने वाली पत्नी नहीं चाहिए, मुझे संसार से तारने वाली पत्नी चाहिए। बोले जी तैयार है, तैयार हूं। ऐसा चरित्र भागवत में। विवाह हो गया और कितने वर्षों तक शादी करके वो घर में आ गई, कुटिया में, लेकिन वो समाधि से नहीं उठे। देवहूति, करदम, दोनों की शर्तें मालूम है। वो कह रही है मुझे ऐसा पति चाहिए जो भगवान को प्राप्त करने की योजना बनाए। ग्रस्त को मैं सुख के लिए नहीं, भगवान को पाने के लिए ग्रस्त है, ऐसा ग्रस्त है। और ऋषि कह रहे ऐसी पत्नी चाहिए नहीं चाहिए जो पतन कर दे। पत्नी ऐसी नहीं चाहिए जो पतन कर दे, ऐसी चाहिए जो पतित को भी तार दे। ऐसी चाहिए जो मुझे भगवान के भजन में न रोके,
भगवान के भजन से न भी विमुख करे, दोनों का विवाह हो गया। तो करदम जी ने कहा देवहूति जी से कि देवहूति जी विवाह तो हो गया, अब सावधान हो जाओ, अब बिल्कुल इधर उधर हालो मत। करें कथा? नहीं ध्यान हो तो सुनो तो करें। पति देव अपनी पत्नी से क्या कह रहे हैं? ये 2 बच्चे उठ गए, अब इनको छूट नहीं आने की, दोबारा नहीं आए ये बच्चे, और किसी को पानी पीने नहीं जाना है। 1 घंटा 1.5-2 घंटा प्रभु के लिए तपस्या कर लो यार, न मंगाना है आपने, इतनी कृपा कर लो। हाँ, बच्चे के लिए छूट है, अगर उसको कुछ प्यास लगे तो ले दो। चहलकदमी नहीं, शांति, तब कथा होती है। पति पत्नी में दोनों ने क्या कहा? ऐसा पति ठीक है। तो पति देव बोले विवाह तो हो गया, जब तुम्हारे संतान हो जाएगी तो हम वन में चले जाएंगे, 1 संतान हो जाए और हम वन में चले जाएंगे, ये शर्त है हमारी, ज्यादा दिन नहीं रहेंगे। चलो देखें। इस प्रकार से उनका विवाह हुआ, 9 कन्याओं का जन्म हो गया जो महान हो गई आगे चल करके, जिनका एक एक नाम बताए। अनसुईया जैसी जो ऋषियों को विवाही गई, जब 9 कन्याओं का जन्म हो गया तब ऋषि बोले कि भाई अब कब तक मैं गृहस्थ में रहूंगा, मैंने तो कहा था कि चला जाऊंगा। देवहूति ने कहा ये तो बताओ, जिसके घर में कन्या हो जाए तो वो पिता बिना विवाह किए, बिना उनको सौंपे कैसे चला जाएगा? राधे राधे। ये सब लीला ठाकुर जी रच रहे हैं। 9 कन्या भेज दी, ठीक है हम विवाह हो जाएगा कन्याओं का जब, बोले फिर देखेंगे। ये बड़ा विचित्र। विवाह हो गया 9 कन्याओं का, बड़े हो गई, सब कुछ हो गया। बोले अब चले? बोले सरकार एक बात बताओ, तुम तो चले जाओ, मेरे को किसके सहारे छोड़ के जाओगे? जब तक पुत्र नहीं होगा तब तक आप जा नहीं सकते। अड़ा दिया। ठीक। अब साहब 10वें नंबर पर भगवान कपिल देव का अवतार हुआ। बोलो कपिल भगवान की। तस्याम बहुत थे काले। कपिल छोटा बालक, वो जन्मे 6 साल के, 5-6 साल के हुए होंगे। करदम जी बोले अब जाऊं? स्वयं भगवान आए। ऋषियों को पता है, ऋषि देव को भी ये वायदा करके मैं आया हूं कि पैदा होगा तो भगवान होगा, खाली पुत्र नहीं होगा। देखिए जान गए भगवान है। फिर क्या कह रहे हैं कि मैं जा रहा हूं अब जंगल में, बेटा हो गया है। बोले जाओ, मैं कहाँ मना करता हूं। फिर परीक्षित ने पूछ लिया, प्रभु ये बताओ, जब घर में भगवान आ गया तो जंगल में जाके क्या कर रहा है? सकल सोचो, जंगल में भी तो भगवान को ही भजन करेगा। जब घर में भगवान है तो अब वन में क्यों जा रहा है? तब वो देवहूति ने कहा कि आपने कहा था कि मेरे घर में भगवान का रूप में मेरा पुत्र भगवान के रूप में आएगा, तो अब ये आया, अब कैसे जा रहा है? तुम क्या करने जा रहा है? किसको पाने जा रहे हो? बताओ। तो जो उन्होंने उत्तर दिया वो सुन लो। है जहां पर आदमी बन जाए, जहां बिगड़ जाए वो बस्ती। राधे राधे। जब बने, इसलिए वन बनाता है।
बोले अब जाएं। तो बोले ये भगवान है तो तुम जा रहे हो? बोले इसलिए जा रहा हूं, सुनो, तुम नहीं जानती, मैं जानता हूं इसको। जब जब ये अवतार लेकर के आता है, जिसके घर में जन्म लेता है, ज्यादा दिन नहीं ठहरता। ताली बजाओ। देवकी के ठहरा नहीं, यशोदा के ठहरा नहीं, इधर इनके ठहरा नहीं। जब अवतार ले लेके आता है, कुछ दिन के बाद में चला जाता है। तो बोले तुम क्या करोगे वहां जा करके? जो सामने आंखों से दिख रहा है ना, ये तो कुछ दिन के बाद चला जाएगा, लेकिन जो दिल में बैठा है वो कभी नहीं जाएगा। मैं दिल में बिठाने के लिए जा रहा हूं, वहां ही असली है मेरे कन्हैया। मैं जानता हूं इसकी चतुराई, लीला की चतुराई जानता हूं। भगवान भी चुप। अब मैं कैसे कहूं जाते मत जा, क्योंकि ये तो श्रीमान जी जाएंगे स्वयं, ये तो चले गए। मां को पता है कि ये बेटा ही नहीं है, प्रभु है। तो एक दिन मौके का फायदा उठाए वो समझदार, और चुक जाए वो मूर्ख। ये कथा है, मौका चुकोगे ना, मना कर रही है ना, चुको भैया, चुकना नहीं। तो बोले मैं जो है ऐसा एक आसन बिछाया। बोले हे भगवान, हे प्रभु, अब मुझसे मां मत कहना, मैं सब तुम्हारी लीला समझ गई। इस आसन पर बैठ जाओ और सुनो, जो मैं पूछूं वो जवाब दो। भगवान बोले माता है तो माता ही तू, लेकिन ठहरूंगा मैं भी नहीं, क्योंकि मेरा पिता जो बना था वो ये कह के गया था कि ये अवतार लेके जब जब आया है तब तब उसको छोड़ के चला जाता है। जाऊंगा तो मैं भी तप करने के लिए जाऊंगा। कपिल आश्रम कहां पर है? गंगा सागर जहां तीर्थ स्थल है। लेकिन तू बता तेरी क्या इच्छा है? बोले मेरे पति तो तुझे प्राप्त करने चले गए, मेरे को प्राप्ति करा दे अपनी, तो मैं भी धन्य हो जाऊं। मेरे 2-3 समस्याएं हैं, उनका जवाब दे दे, मेरे संदेह को मिटा दे प्यारे। बोले बोल माता। अब शांति से सुनिए, कपिल देव जी का जो संवाद है ये भी भागवत का महत्वपूर्ण है। ये आप तक संक्षेप में पहुंचा हूं आपकी भाषा में। बोले बोलो माता। अब हम गुरु तुम शिष्या, इसीलिए एक बात ध्यान रखना, माँ भी गुरु और शिष्य हो सकती है, बाप भी गुरु हो सकता है और शिष्य भी हो सकता है। जिससे भगवान की शिक्षा मिल जाए वो गुरु, चाहे बेटा ही क्यों ना है, वो गुरु। बोले एक बात का जवाब दो, ये जो इंद्रियां है इनको कितना ही भोग दे दो संसार का, लेकिन ये कभी छिकती नहीं है। लाखों फिल्म देख लें फिर भी आंखें नहीं भरती है, लाखों चीज सुन लें फिर भी कान तृप्त नहीं होते, छिकते नहीं है, और लाखों पदार्थ खा लें फिर भी खाने की इच्छा नहीं जाती, भोग की इच्छा नहीं जाती। तो इसलिए इन इंद्रियों का क्या करूं? निर्वन्ना नितराम भुवन असद इंद्रिय तर्पणात्, मैं तो इनकी तृप्ति करते करते जन्म जन्म से थक गई हूं। राधे राधे। एक के बाद एक कामना। तो भगवान ने जो उत्तर दिया उसको ध्यान से सुनना। भगवान बोले सुनो, एक कामना ही ऐसी है जिसकी कभी पूर्ति नहीं होती। के माता, कामना की पूर्ति मैं भी नहीं कर सकता। ये आदमी इतनी कामना कर सकता है, हो सकता है मेरे स्वर्ग को मांग ले, मेरा वो मांग ले, फिर भी ये छिकेगा नहीं। इसलिए कामना की पूर्ति कभी नहीं हो सकती। केवल एक काम कर दे, इधर की वजह इधर कर दे। क्या ये जो कामना इधर की है,
नाशवान की कामना, दुख रूप की कामना, नश्वर की कामना, धोखे की कामना को हटा के मुझ परमात्मा की कामना पैदा कर ले। बस मुझे तुझे चाहता हूं, तुझे चाहता हूं, ये कहने लग दे। चाहता तो हूं, मेरी एक कामना है, हे नाथ मेरी ये कामना है, भूलू न नाथ नाम कभी तुम्हारा, निष्काम होके दिन रात गाऊं, गोविंद दामोदर माधवेती करूं। एक तेरी कामना पैदा कर, मेरी कामना, मेरी खत्म। तो बोले एक बात बताओ, क्या ये काम आज ही हो जाएगा कि अभी कामना तेरी पैदा हो जाएगी? जन्म जन्म से जो दुनिया में भटक रही है कामना, एक दिन में क्या हो जाएगी? मैया एक बात बताऊं, ताला बंद होता है चाबी से, ठीक है? चाबी अगर तुम्हारी तरफ आ गई तो बंद हो गई, और उस तरफ चली गई तो खुल गई। सारे बंधन जब है जब अपनी तरफ दुनिया को लाते हो। ऐसे करो ना, जिधर तुम हो ना उधर घूम गई चाबी तो ताला बंद, उधर से खुल गया। चाबी का मामला है। बिना प्यार किए तू नहीं रह सकता। प्यार करना ही अगर बंदे तुझे मंजूर है, चलो गाओ। प्यार करना ही अगर, प्यार करना भी अगर बंदे तुझे मंजूर है, प्यार कर उस नूर से जिस नूर का तू नूर है। तो प्यार करे बिन नहीं रह सकता ना, तो उससे करना जिसका तू है। सहारा लिए बिन नहीं रह सकता, तो उसका ले ले। विश्वास के बिना नहीं रह सकता, एक बदल दे बस। ऐसा चुन लो जो धोखा ना दे। इसलिए दो ही मार्ग, ज्ञान का और भक्ति का, और इसी शक्ति को ले ले। ज्ञान माने जो तुम्हारे भीतर है, उसके अलावा तुम्हें कुछ नहीं चाहिए, ये ज्ञान। क्या जो है वो तुम्हारे ही भीतर है, ये ज्ञान मार्ग है। और भक्ति मार्ग जो सब बाहर है वो उसका है, उसकी चिंता नहीं। इसलिए एक नारा लगाओ, सब कुछ तेरा। बोलो, फिर बोलो, तू है मेरा। अरविंद कहाँ है? ये पापा जी किसके? बोलो जोर से बोल। जो कह रहा मेरे। अरे भोले भाले, अभी मैंने कहा सब कुछ तेरा, तो उसमें पापा नहीं है? बैठा होश में बैठ। हाँ 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 भगवान के पापा नहीं, भगवान के बनाए हुए मेरे पापा। यूं कह दे, कहीं भगवान के पापा बता दे, ये हुआ खतरा है, खतरा है। ना ना, ये ठीक है। मैं यही कह रहा हूं, भगवान ने पापा बना करके भेजे मेरे, तो है भगवान के पापा बना के भेजे। ये है, ये जितना सब कुछ दिख रहा है सब भगवान के ही लाला। इसका क्या नाम है? कुटकुट। कुटकुट नहीं, एक टुक कौन था? एक कुटकुट। कुटकुट क्या मजेदार है। ये किसका है? घबरा मत, उसी का पुत्र के रूप में भेजा है, इसीलिए पालन भी करूंगी, इसको प्यार भी करूंगी, भगवान की चीज को बढ़िया तरह से रखूंगी, जिससे मेरा प्यारा प्रसन्न हो जाए। गृहस्थ है ये। अगर गृहस्थ में पाना है तो घृणा नहीं, अपनी मान करके पालोगे तो मरोगे, फंसोगे। ये तुम्हारी नानी याद दिलाएगा एक दिन। नानी है इसकी, कहाँ है? वो तो याद करे सर।
ओ मैया याद करेंगे तुझे, वो तो अच्छी बात है ना। ये भागवत है भाई, संदेश आप तक। मैया इतना ही ध्यान रखना। इस ग्रस्त जीवन को बेटा, इसको जंगल मत बनाना, इसको बगीचा बनाना। क्या जंगल में जैसे तैसे जहां तहां कोई पेड़ ऊंचा नीचा जैसे तैसे खार खब्बाड़ खड़े हैं, और जब बगीचा बनता है तो हिसाब से ये पेड़ यहां लगाना है, ये यहां लगाना है। बगीचे में जाने को मन करता है। ग्रस्त भी ऐसा सुंदर बगीचा बन जाए। अरे एक चीज सुनो, राधा नाम की लगाई फुलवारी के पत्ता पत्ता श्याम बोलता। राधा नाम की, बोले ठीक है ना। राधा नाम की लगाई फुलवारी के पत्ता पत्ता श्याम बोलता। राधा नाम की लगाई फुलवारी के पत्ता पत्ता श्याम बोलता। कि पत्ता पत्ता श्याम बोलता, पत्ता पत्ता श्याम बोलता। के पत्ता पत्ता श्याम बोलता, के पत्ता पत्ता श्याम बोलता। राधा नाम की, हाँ, राधा नाम की लगाई फुलवारी के पत्ता पत्ता श्याम बोलता। कली कली में महक उठी की, कली कली में महक उसी की। कली कली में महक उसी की। कली कली में महक उसी की। हर पंछी में चहक उसी की। हर पंछी में चहक उसी की। नाचे मोर बोले कोयलिया काली के पत्ता पत्ता श्याम बोलता। नाचे मोर बोले कोयलिया काली के पत्ता पत्ता श्याम बोलता। राधा नाम की लगाई फुलवारी के पत्ता पत्ता श्याम बोलता। लगाई फुलवारी पत्ता पत्ता श्याम बोलता। राधा नाम की लगाई फुलवारी के पत्ता पत्ता श्याम बोलता। राधा नाम का खिल गया उपवन। राधा नाम का खिल गया उपवन। अच्छा, नाम का खिल गया उपवन। राधा नाम का खिल गया उपवन। राधा नाम का खिल गया उपवन। महक उठा सारा वृंदावन। महक उठा सारा वृंदावन। अरे गूंजे गली गली शोर भयो भारी
के पत्ता पत्ता श्याम डोलता राधे गली गली शोर भयो भारी के पत्ता पत्ता श्याम बोलदा राधा नाम की लगाई फुलवारी के पत्ता पत्ता श्याम बोलदा। श्री राधे प्रेम के जल से सींची बगिया प्रेम के जल से सींची बगिया किसे प्रेम के जल से सींची बगिया प्रेम के जल से सींची बगिया अरे महके ग्वाले महकी सखियां महके ग्वाले महकी सखिया महके ग्वाले महकी सखियां महके ग्वाले महकी सखिया ओ सारे रसिकन को लागे प्यारी पत्ता पत्ता श्याम बोलदा सारे रसिकन को लागे प्यारी के पत्ता पत्ता श्याम बोलदा राधा नाम की लगाई फुलवारी के पत्ता पत्ता श्याम बोलदा। सारे रसिकन को लागे प्यारी पत्ता पत्ता श्याम बोलता कि पत्ता पत्ता श्याम बोलता पत्ता पत्ता श्याम बोलदा के पत्ता पत्ता श्याम बोलदा के पत्ता पत्ता श्याम बोलदा राधा नाम की जय हो राधा नाम की राधे राधा नाम की लगाई फुलवारी के पत्ता पत्ता श्याम बोलदा राधा नाम की लगाई फुलवारी के पत्ता पत्ता श्याम बोलदा। लगाई फुलवारी के पत्ता पत्ता श्याम बोलदा राधा नाम की लगाई फुलवारी के पत्ता पत्ता श्याम बोलदा। जय जय श्री राम। मैं कहीं जाऊं और तू यहीं भी रह जाए तो बस मैं तेरे पास हूं। जल में बसे कुमुदनी, कुमुदनी का पेड़, फूल और चंदा आकाश में रहता है, लेकिन वो उसके पास रहता है, क्योंकि जो जिसके दिल में बसे सो ताई के पास। ऐसा कहकर के भगवान कपिल चले गए। वो
तपस्या करके नदी के रूप में प्रवाहित होने लगी। बोले महाराज, परीक्षित ने कहा कि एक बात बताओ, मैंने सुना है भगवान शिव की पत्नी सती, जिसका कि बहुत बड़ा चरित्र है सती, ऐसा क्या हुआ कि जो आपकी पत्नी, शिव की पत्नी से, ससुर जी से पति देव का, दामाद का विवाद हो गया, झगड़ा हो गया? वो तो थोड़ा सा सुनाइए। बोले सुनो। दक्ष प्रजापति बहुत बड़े राजा और ऐसा सुंदर शरीर, उनकी बेटी सती, और भी बेटियां हैं, सबको अलग अलग है, वो शिव जी के साथ ब्याही, शिव जी के साथ ब्रह्मा जी के कहने से हो गया विवाह। सती सती दूसरे जन्म में पार्वती बनी है, पहले जन्म में सती। ठीक है, समझ गए? शिव जी की। तो जब वो राजा बने तो बड़ी भारी एक स्वागत सभा दक्ष जी की बनाई गई, उसमें श्रीमान जी भी बुलाए गए, दामाद जी, कि सब स्वागत करेंगे, राजा का पद मिल रहा है दक्ष जी को। तो महाराज वो बैठ गए। शिव जी तो शिव है, आत्मा राम है। थोड़ा तेज करिए भैया, बढ़िया चल रहा है थोड़ा सा। क्या नाम है इसका? है बढ़िया है तेरा, बढ़िया। बंटी? हाँ तो प्यार का नाम होगा, असली नाम क्या है? हाँ प्यार से बोल रहा हूँ, बंटी। बढ़िया। तो स्वागत समारोह हो रहा कि उनको राजगद्दी दी जा रही है दक्ष को, सब बैठे हुए हैं। पर एक बात बताऊं, सारी सुंदरता, सारी शक्ति, सारे गुण हों और घमंड आ जाए, अहंकार आ जाए, तो वो सारे गुण अवगुण बन जाते। वही गुण उसी को नष्ट कर देते। इस सूत्र ले लो, फिर ये कथा कहूं। यदि गुण है और अहंकार नहीं है तो वो शोभा बन जाते हैं, वो सुंदरता बन जाते हैं, वो जीवन को धन्य करते हैं। बड़े बड़े गुणी हुए। सूरदास की आंखें नहीं थी, 1.25 लाख पदों की रचना कर डाली। 1.25 लाख पद सूरदास के। कभी उसने देखा सूर ने लिखा हो कि मेरे जैसा कवि बिना आंखों वाला कोई देखा? नहीं। आज सूरदास, मीरा यदि ये कहती ऐसे पद लिखे हैं मैंने, दुनिया मेरा नाम याद रखेगी, तो ये सब बेकार हो जाता, बेकार हो जाता। दक्ष को अहंकार था। जब वो सभा में आया सब लोग खड़े हो गए, उन्हें होना ही था। मंत्री जी आ जाए तो सब खड़े होंगे। शिव जी पूरी आंख तो खोलते नहीं, आधी सी आंख खोलते हैं। जब खोलते हैं अर्ध उन्मीलित नेत्रों से भगवान से बैठते हैं। बोले इस दुनिया को तो थोड़ी सी आंख से देख लो, यही काफी है। ज्यादा खोलने की आंख फाड़ फाड़ के मत देखो, इसको कुछ भी नहीं है। इसीलिए शिव को जब देखोगे तब थोड़ा सा ऐसे रहते हैं, बहुत थोड़ा कैसे रहते हैं, उन्मीलित नेत्र। शिव बैठे रहे। जैसे ही उन्होंने सभा में प्रवेश किया, दक्षिणी सबने जय जयकार किया, दक्ष महाराज की जय, दक्ष महाराज की जय। और वास्तव में ही वो इतना विशाल, इतना सुंदर, इतने बलिष्ठ, पहली बार ऐसा हुआ कि कोई इतना तेजस्वी तेजवान पुरुष और आकर के बैठा। सब खड़े हो गए, शिव जी नहीं हुए। बस कुछ लोगों को रिएक्शन बहुत होता है। अहंकारियों को ना, रिश्तेदारों को कभी बुला के देखो, अगर आपने उनको चाय दे दी और उनको देर में दी, खैर नहीं है। जिनको रिएक्शन है ना, वो घर में भी सुखी नहीं रहेंगे और जिस जगह जाएंगे कांटे की तरह चुभेंगे। इसीलिए रिश्तेदारों को जो निभाले शादी में, वो महान है, दक्ष है वो।
लेकिन कथा में जो रिश्तेदार आया है वो रिएक्शन वाला नहीं आया है। यहाँ तो महाराज कमल जी को भी कह दिया जाए कि महाराज जी का कमरा साफ कर दो, ये झाड़ू ले लो, तैयार।